हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। आज मैं आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ और क्वेश्चन है, हमने आज का क्वेश्चन लिया है आईआईटी जेई केमिस्ट्री स्क्रीनिंग 2005 से। और आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच स्पेसीज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। देखो क्वेश्चन में ध्यान देना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सेंट्रल एटम में कितने लॉन पेयर होंगे। देखो मैंने बताया है लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं पिछली वीडियो में भी। मेरा आई टैब दिख रहा होगा, उसमें जाओ और वहां देखो लॉन पेयर वाली वीडियो और जल्दी से पता करो कि लॉन पेयर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें बॉन्ड पेयर लॉन पेयर निकालना आ गया तो केमिस्ट्री के आगे आधे दुख दर्द दूर। समझ में आया? इसलिए लॉन पेयर आज हम निकालना फिर से सीखेंगे। पिछली वीडियो भी देखने के बाद ये तुम्हें बहुत ज्यादा सरल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं। और इसमें लॉन पेयर किस में निकालने हैं? सेंट्रल एटम में। ओके, तो सेंट्रल यानी बीच वाला, जिसमें जो सारा कार्यभार संभालेगा पूरे कंपाउंड का। तो सेंट्रल एटम में कैसे निकालेंगे लॉन पेयर? तो सबसे पहले हमारे पास है क्लोरीन ट्राई ऑक्साइड, ओके, ClO3 नेगेटिव। तो ClO3 नेगेटिव का हम देखते हैं कि क्या होगा लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो देखते हैं कितने होते हैं। ये हमारे पास है, देखो हमने बना रखा है। सबसे पहले क्लोरीन, जैसा तुम जानते हो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है कि नहीं होता है? कीप इन माइंड। ओके, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। ओके, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और हमने काम किस पे करना है? सिर्फ वैलेंस शेल पे सर। ओके, वैलेंस शेल के सिवाय तुम्हें कुछ नहीं दिखना चाहिए। कीप इन माइंड वंस अगेन। ओके, अब देखो हमने ग्राउंड स्टेट बनाई। ग्राउंड स्टेट में कोई बिकॉज Cl नेगेटिव मैंने क्यों किया? क्योंकि देखो मैंने जब इसका स्ट्रक्चर बनाया, क्लोरीन पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज, और क्लोरीन पे 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया क्लोरीन के पास? 18, और 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दिया। तो 3p में कितने जाएंगे? 6, और मैंने ग्राउंड स्टेट बना दी। ग्राउंड स्टेट में कोई भी ऐसा अनपेयर्ड नहीं है जो बॉन्ड कर सके, यानी कोई अनपेयर्ड ही नहीं है, तो बॉन्डिंग कैसे होगी? तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्साइट करना पड़ेगा। हमने फर्स्ट एक्साइट किया, कितने लॉन पेयर बॉन्ड पेयर आए? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट किया तो उसमें हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर हमने थर्ड किया और थर्ड में तो पूरे 6 हो गए, और हमको 6 ही चाहिए थे। क्यों सर, के क्यों चाहिए थे 6? मुझे 4 चाहिए थे। अरे बावलो, सुनो ध्यान से। देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड करता है? जल्दी बताओ। अरे ऑक्सीजन कितने बॉन्ड करता है? बॉन्ड 2 करता है सर। कैसे पता? अरे सर एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं सर। तो 2 ही तो बॉन्ड करेगा सर। तो गुड, वेरी गुड। आप तुम्हें समझ में आया कि ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड करता है। और यहां क्लोरीन के पास कितने ऑक्सीजन है? क्लोरीन के पास कितने ऑक्सीजन है बताओ जल्दी से? 3। तो बताओ, एक ऑक्सीजन 2 अनपेयर्ड है, तो 3 ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड होंगे सर? 6। तो बताओ क्लोरीन को कितने अनपेयर्ड की जरूरत होगी सर? 6। इसीलिए मैं उसको क्या कर रहा हूं? थर्ड एक्साइटेड स्टेट तक ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। समझ में आया ना? वेरी गुड, आ गया सर, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, यहां तक हो गया। अब मैंने एक बार हाइब्रिडाइजेशन आ गया, संकरण आ गया, नहीं आ गया? फिर संकरण। अरे संकरण क्या होता है? अरे सर इजी है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज नोन एज अ हाइब्रिडाइजेशन। सर जो ऑर्बिटल होती है ना, बॉन्डिंग से पहले क्या करती है? वो आपस में मिल जाती है, और अगर वो मिली नहीं तो बॉन्डिंग नहीं करेंगी। इसलिए वो पहले बॉन्डिंग से पहले आपस में मिलती हैं, और उसे मिलने को, उस ऑर्बिटल को मिलने को, ऑर्बिटल की मिक्स होने को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सर यहां पर हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन। देखो एक एस की मिली, पी की 3 मिली, डी की कितनी मिली? 3 मिली। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया, सब मिल गई आपस में। देखो हाइब्रिडाइजेशन मिल गई। ओके, मिलने के बाद अब बॉन्डिंग होगी। अब बॉन्डिंग कौन करेगा सर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्ड करता है, पेयर्ड थोड़ा करता है, हमें पता है। आप क्या समझ रहे हो? ओके, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग करी, ऑक्सीजन के कितने अनपेयर्ड आएंगे? 2। तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होंगे। ठीक है, फिर ऑक्सीजन का दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से तीसरा, ये देखो 3 के 3 हो गए। लेकिन एक जो था वो क्या था? पेयर्ड था, वो बॉन्डिंग नहीं करेगा, और जो बॉन्डिंग नहीं करता उसे बोलते हैं हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है लॉन पेयर। सो टेल मी हाउ मेनी लॉन पेयर्स इन ClO3 नेगेटिव? Easy sir, only one sir. From this page we can describe how many electrons in ClO3 O3 negative. Okay,
एंड बॉन्ड पेयर सिंपल सर 6 बॉन्ड पेयर। ओके वेरी गुड। अब तुम्हें समझ में आ गया कि क्लोरीन O3 नेगेटिव के पास 6 बॉन्ड पेयर और एक क्या है लोन पेयर है। तो हम इसको यहां लिख देते हैं सर। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा, बॉन्ड पेयर 6 सर एंड लोन पेयर 1 सर। ओके वेरी गुड। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको। देखो अगर आपके पास नोट और नोटबुक है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, यस जेई क्रैक करना है ना, अब बनना है इंजीनियर। यस BMW चाहिए कि नहीं चाहिए चलो अगला देखते हैं। अब हमारे पास XeF4 है। ठीक है, देखो XeF4 में देखो क्या है, XeF4 में देखो क्या है, जिनोन का एटॉमिक नंबर है, यू नो दैट 54। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुम धांसू हो गए हो, धांसू। ठीक है, अब तो हमने बना दिया। ठीक है, 5s2 5p6 5d0 5f0 5g0 है सब जी भी होती है। अरे हाँ गधेड़ो, जी भी होती है, लेकिन जी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है। जी में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है, तो कहां से इलेक्ट्रॉन होगा है। जी तक नहीं होता, लेकिन जी सब सेल होती है। कीप इन माइंड, पढ़ा नहीं पढ़ा 11th, वहां क्वेश्चन है एक्सरसाइज में कि अगर जी भी होगी तो उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी। अगर एन बराबर 8 होगा तो उसके क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का, तुम्हें मिल जाएगा। जी भी वहां है। ओके, तो जी भी होती है। अब आगे देखो, तो ग्राउंड स्टेट में बना दिया। अब मुझे बताओ ग्राउंड स्टेट में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अरे नहीं दिख रहा है सर, तो कैसी बॉन्डिंग होगी। ओ माय गॉड है। और फ्लोरीन कितने बॉन्ड करता है, फ्लोरीन कितने बॉन्ड करता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। अरे वेरी गुड, एक बॉन्ड करता है। कैसे बताया। अरे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एक आएगा तो एक बॉन्ड करेगा, अगर दो आएगा तो दो बॉन्ड करेगा। लेकिन फ्लोरीन हैज ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई फ्लोरीन कैन बी मेक ओनली वन बॉन्ड। कीप इन माइंड। ओके यस, तो फ्लोरीन एक बॉन्ड करता है। तो फ्लोरीन कितने लगे हैं इसमें, इसमें सर 4 लगे। इसका मतलब है कि जिनोन को 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बट उसकी ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0 सर। तो हमें कितने करने पड़ेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किया हमने, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, 2 सर। एक एंड दूसरा ये दिख रहा है, 2 दिख आगे ना, वेरी गुड। अब हमने क्या कहा गए, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में देखो कितने हो गए, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया यहां, तो 1 2 3 4 सर। अब कोई एक्साइट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें 4 मिल चुके हैं और फ्लोरीन 4 है, तो 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। उसके बाद सीधे कौन सी बॉन्डिंग क्या करवा दो, कौन सी स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट करा देते हैं सर। वेरी गुड, कीप इन माइंड। आगे देखो, ध्यान दो। अब देखो क्या करने वाला हूं मैं, देखो हाइब्रिडेशन कर दिया। और व्हाट इज द हाइब्रिडेशन, आई टोल्ड यू ओके मैनी टाइम्स कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, कीप इन माइंड बार बार, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज नोन एज अ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब देखो ये अनपेयर्ड ने इसके साथ, ये इसने इसके साथ, इसके 4 बॉन्ड हो गए, और 2 क्या हो गए मुझे बता दो, 2 यहां पर सर लॉन पेयर हो गए और 4 क्या हो गए, बॉन्ड पेयर। समझ में आ गया ना, इसे नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करो। वेरी गुड, पॉज करो वीडियो को और जल्दी से, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां लिख देते हैं सर, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4 एंड लॉन पेयर इज इक्वल टू 2। ओके, ये भी हो गया सर। अब हम चलते हैं SF4 में। SF4 सल्फर एटॉमिक नंबर 16, हमने 16 का एटॉमिक नंबर के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दिया। ग्राउंड स्टेट में उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 सर। लेकिन फ्लोरीन कितने हैं, 4 बॉन्ड, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए सल्फर को। कितने चाहिए सल्फर को, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अभी इसके पास कितने, 2, तो इसे एक्साइट करना पड़ेगा एक बार और। एक्साइट, ये एक्साइट स्टेट किया। एक्साइट स्टेट कौन सा, ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, यहां चला गया। अब मुझे बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेयर्ड हो गए, नहीं हो गए, हो गए सर, वेरी गुड। अब देखो 4 अनपेयर्ड, उसके बाद तो कोई एक्साइट करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे कौन सी स्टेट ले आओ, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ओके, हाइब्रिड स्टेट लाने के बाद ये बॉन्डिंग कर दी फ्लोरीन के, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, आया नहीं समझ में ये। और यहाँ ये देखो, ये बदमाश बैठा है यहाँ पर, ये बदमाश है, ये बिल्कुल बॉन्डिंग नहीं करेगा, बोलेगा जाओ तुमको जाना है तो जाओ, हैं हमको क्या, ये बॉन्डिंग नहीं करेगा। इसका नाम क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंड द सेकंड नेम ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लोन पेयर। हिंदी मीडियम वाले, एकाकी युग्म। ओके, कीप इन माइंड, लॉन पेयर एकाकी युग्म, लॉन पेयर एकाकी युग्म, लॉन पेयर एकाकी युग्म। ओके यस, तो इसमें मुझे बताओ कितने लॉन पेयर आ रहे हैं। अरे सर इजी है सर, लॉन पेयर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4 एंड लॉन पेयर इज इक्वल टू 1। ओके वेरी गुड। एट लास्ट I3 नेगेटिव, ओके, आयोडीन
आयोडीन एज यू नो दैट 53 इज द एटॉमिक नंबर एंड आई, देखो मैंने स्ट्रक्चर जब बनाया दिखा तुमको स्ट्रक्चर, वेरी गुड। और मैंने क्या किया, और सेंट्रल एटम ये है, इसमें मुझे हमको क्या निकालने हैं, लोन पेयर, इसमें निकालने हैं लोन पेयर, और किसी में नहीं, इसमें टोटल नहीं निकालने, टोटल निकालेंगे तो डिफरेंट आएगी, ठीक है, वो भी ऐड ऑन करने पड़ेंगे। लेकिन अभी देखो आई पे क्या चार्ज है, नेगेटिव मार दिया मैंने, ठीक है, तो आई 53 होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, टोटल कितना हो गया 54, तो यानी तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितने का लिखना पड़ेगा, 54 का लिखना पड़ेगा, 54 का, 54 में लास्ट में क्या आता है 5p6 आता है, ओके। और मैंने ये वैलेंस सेल ही लिखी है, तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा, अगर तुम्हें पूरा आता है तो नो नीड टू राइट ऑल कॉन्फ़िगरेशन, ओके, नीड टू राइट ओनली वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन, ओके, क्योंकि वही उसी से काम खत्म हो जाएगा। ये हमने इतना कर दिया। देखो अभी इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कोई बॉन्डिंग नहीं होगा। यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है ये आयोडीन, 2 बॉन्ड, सर हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 अनपेयर्ड, देखो मैंने एक्साइट कर दिया, हमें यहाँ पर एक ही एक्साइटेड स्टेट दिखाने की जरूरत है, क्योंकि हमें 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाना तुम्हारे हाथ में होता है, ठीक है, बाय एक्साइटेशन स्टेट, ओके, एक्साइट करने के बाद आप बना सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो भी किसके अनुसार, आवश्यकता अनुसार, ओके, आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार, टू द पॉइंट, हमें टू द पॉइंट ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना के कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, यस, वो ऑड इलेक्ट्रॉन काउंट में चला जाएगा। यहाँ अब देखना ध्यान, कितने अनपेयर हो गए, 2 अनपेयर हो गए, सर हो गए, हमें 2 ही, अब हमको कौन सी स्टेट कर देंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे, हाइब्रिडाइजेशन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, सो हमने कर दिया यहाँ से, ये देखो ये दिख रहा है आयोडीन के साथ, ये 2 ये आयोडीन है, इनके साथ बॉन्डिंग कर दी, तो ये तीन बदमाश, इन्हें बॉन्डिंग किया, नहीं किया ना, नहीं किया, तो ये क्या कहलाएंगे, लॉन पेयर, तो कितने लॉन पेयर हैं यहाँ 3, और बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, तो यहाँ लिखते हैं बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2 एंड लॉन पेयर इज इक्वल टू 3। अब मुझे बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन अगेन, विच स्पेसीज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द, सबसे ज्यादा लॉन पेयर किसमें है, दिख रहे हैं 1 2 1, बताओ सबसे ज्यादा लॉन पेयर किसमें है लॉन पेयर, सर डी वाले में, I3 नेगेटिव में, आया नहीं आया, ये देखो कितना ईजी है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, इसका आंसर डी। ये तो आपका जेई स्क्रीनिंग 2005 का क्वेश्चन था, ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आई, ये जो हमारी एनर्जेटिक वीडियो थी जेई मेंस की 2005 का जो PYQ था, तो हमारी वीडियो को जरूर शेयर करना, कमेंट भी करना, ओके, एंड बेल आइकन तो जरूर दबाना है, ओके। हम और ऐसे ही नहीं मज़ेदार, ओके, एनर्जेटिक वीडियो को जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे लेट्स डू केमिस्ट्री पे जुड़े रहिए, ओके। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, ओके, यस। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।